तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जाएंगे बैंक सीधी भर्ती 2026 के बारे में, जिसमें पहले नंबर पर है एसबीआई बैंक, दूसरे नंबर पर है पंजाब नेशनल बैंक और तीसरे नंबर पर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और चौथे नंबर पर है एचडीएफसी बैंक और पांचवें नंबर पर है स्टार बैंक। तो दोस्तों, जिनमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी और किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं लगेगा, जिसमें योग्यता होनी जाएगी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास विद्यार्थियों के लिए, जिसमें आपको प्रतिमाह सैलरी 63,000 रुपये तक मिल सकती है। और दोस्तों, यह भर्ती परीक्षा ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, यह कक्षा आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है और आपको सरकारी नौकरी दिला सकती है। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में शुरू से अंत तक जुड़े रहिए। तो आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्ट नेम होने वाली है अटेंडर, सब स्टाफ की और वॉचमैन कम जेंडर की। टोटल पोस्ट अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोस्टें निकली हुई है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हो। इस भर्ती के फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरे जाएंगे। यह भर्ती ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 14,000 रुपये तक महीने की। आगे हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सैलरी की। तो 14,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। मिनिमम एज 39 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। 18 वर्ष से 39 वर्ष तक के उम्मीदवार। एप्लीकेशन फीस तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का भी किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी आप इस भर्ती का फॉर्म फ्री में अप्लाई कर सकते हो। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट जॉब। प्राइवेट जॉब चाहिए तो आप इसकी प्राइवेट जॉब, प्रेशर जॉब, एसएससी रिक्वायरमेंट जॉब, जिस भी भाई को जॉब करनी है तो आप इस सरकारी न्यूज.com पर जाकर आप इन भर्ती परीक्षाओं का फॉर्म भर सकते हो। आगे हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे, जिसमें आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी, जिसके कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जिसके कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं जनरल स्टडीज, जिनमें आपको 25 नंबर आएगा और 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें कुल टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल पूर्णांक 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आपको इस भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हम जानेंगे। तो पासपोर्ट साइज 4 फोटो होना जरूरी है, जो कि वर्तमान की हो। मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि चालू हो। ईमेल आईडी, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट जो कि 10वीं 12वीं की मार्कशीट के साथ, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट लगाना होगा। आगे हम बात करते हैं दूसरी नई भर्ती एसबीआई वर्क फ्रॉम होम जॉब 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन एसबीआई कार्ड द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्ट नेम होने वाली है केवाईसी सपोर्ट प्रेशर जॉब, यानी केवाईसी पोस्ट पर यह भर्ती निकली हुई है, जिनमें जॉब टाइप होगा फुल टाइम परमानेंट जॉब है और इस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। यह भर्ती ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो इसमें 7वीं 10वीं ITI और 12th पास और ग्रेजुएशन पास आदि के लिए ये भर्ती है, जिसमें अलग अलग पोस्टों पर अलग अलग योग्यता मांगी जाएगी। और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज 4 फोटो और रिज्यूम तैयार होना चाहिए और आपको सैलरी काम के हिसाब से मिलेगी इस भर्ती में। आगे हम बात करते हैं एसबीआई वर्क फ्रॉम सैलरी। तो इसमें आपको काम के अनुसार सैलरी दी जाएगी। एज तो इसमें 18 वर्ष से, जिसमें 18 वर्ष से और लास्ट कोई भी उम्र नहीं है। आप किसी भी उम्र के हो, आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हो, जिसमें आपकी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी। आगे हम बात करते हैं
सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं होगी और सीधे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आगे हम बात करते हैं तीसरी नई भर्ती परीक्षा IBPS CRP PO-MT रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसका ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सेक्शन द्वारा करवाया जा रहा है। और इसमें पोस्ट नेम होने वाली है प्रोबेशनरी ऑफिसर की, PO की और मैनेजमेंट ट्रेनर की, जिसमें कुल पद होंगे 6715। और ये भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे। और इस भर्ती की आवेदन फॉर्म की स्टार्ट डेट 1 जुलाई 2026 से 21 जुलाई 2026 तक इस भर्ती के फॉर्म भरे जाएंगे। ये भर्ती ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है, जिसमें आपको सैलरी 48,000 रुपये से स्टार्ट होकर 85,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिल सकती है। आगे हम बात करते हैं सैलरी डिटेल। तो मैंने आपको बता दिया है 48,000 से 85,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह मिल सकती है। एज लिमिट 20 वर्ष से 30 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस तो जनरल OBC EWS जिसका 850 रुपये का चालान कटेगा आपको इस भर्ती का फॉर्म भरने में, और ST SC का 250 रुपये का चालान कटेगा। एग्जाम पैटर्न तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसमें प्री और मेन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको फाइनल मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। जिसमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, जिसमें पैटर्न होगा इंग्लिश लैंग्वेज के कुल 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुल 35 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के होंगे, जिसमें आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के कुल 35 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन होंगे, टोटल पूर्णांक 100 नंबर का होगा और टोटल समय 60 मिनट का दिया जाएगा। यानी दोस्तों आपको 100 क्वेश्चनों के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट। तो इस भर्ती के फॉर्म 15 जुलाई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक चलेंगे। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो इसके लिए आपको पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि वर्तमान में हो, ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट लगाना होगा। आगे हम बात करते हैं HDFC रिक्वायरमेंट 2026, जिसका ऑर्गेनाइजेशन HDFC बैंक द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें पोस्ट होने वाली है रूरल प्रोटोकॉल ऑफिसर की, आउटरीच ऑफिसर की, असिस्टेंट की, अकाउंटेंट की, क्लर्क की, HR मैनेजर की, ब्रांच सेल ऑफिसर की, ब्रांच मैनेजर की, सेल ऑफिसर की, जिसमें टोटल पोस्ट अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोस्टें निकाली गई है दोस्तों इसमें भी। और आवेदन फॉर्म ऑनलाइन तरीके से आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। यह भर्ती ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपको 12th पास और ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, तभी आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हो। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, अपने खुद के सिग्नेचर होने चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ आदि डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास है तो आप इस भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं HDFC बैंक सैलरी। तो इसमें आपको 28,000 रुपये से स्टार्ट होकर 65,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिलेगी, जिसमें मिनिमम एज 18 वर्ष होने वाली है और मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं है। यानी दोस्तों आप किसी भी उम्र में हो आप इन भर्ती परीक्षा का फॉर्म भर सकते हो। एप्लीकेशन फीस तो जनरल OBC किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ST SC PWD जिसमें भी किसी भी प्रकार का कोई फीस नहीं लिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं टोटल टॉप 5 जॉब 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास, जिसमें दोस्तों पहला है बैंकिंग असिस्टेंट की, कस्टमर सर्विस एक्सिक्यूटिव की, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव की और रिलेशनशिप मैनेजर की। दोस्तों ये 5 बड़ी जॉब हैं जिसमें आप फॉर्म लगा सकते हो। आगे हम बात करते हैं HDFC बैंक रिक्वायरमेंट 2026 एग्जाम पैटर्न। तो इसमें आपके रीजनिंग के कुल 40 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको जिसमें 60 नंबर का 40 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, जिनमें आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल फाइनेंस अवेयरनेस और RBI, जिनके कुल 50 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे और 35 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, जिनके कुल 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे और 35 मिनट का समय दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं डाटा एनालिसिस इम्प्रेशन, जिसके कुल 40 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के होंगे
और 45 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल क्वेश्चन 170 होंगे। टोटल पूर्णांक 200 नंबर का होगा, जिसमें आपको 160 मिनट का समय दिया जाएगा। पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ होंगे। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए 4, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि वर्तमान में हो, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ आदि डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट, तो इस भर्ती के फॉर्म 3 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और 17 जुलाई 2026 तक भरे जाएंगे। आगे हम बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसका ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा करवाया जा रहा है। पोस्ट नेम होने वाली है क्रेडिट ऑफिसर की, जिनमें कुल पोस्ट होंगी 789 और इस भर्ती के फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरे जाएंगे और लास्ट डेट 20 जुलाई 2026 है। यह भर्ती ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं, जिनमें आपको सैलरी 64,000 रुपये से स्टार्ट होकर 1,20,000 रुपये तक आपको प्रतिमाह सैलरी मिल सकती है। आगे हम बात करते हैं सैलरी की बात कर ली दोस्तों। एज, तो इसमें मिनिमम एज 25 वर्ष से 45 वर्ष तक के उम्मीदवार इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस, तो जनरल OBC की, जिसमें 850 रुपये का आपका चालान कटेगा फॉर्म भरने में। ST SC PWD, जिनमें आपको 175 रुपये का चालान कटेगा। पेमेंट मोड ऑनलाइन तरीके से आपका पेमेंट काटा जाएगा। आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के कुल 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे। फिर उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज और रिलेवेंट द पोस्ट, जिनके कुल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे, जिनमें आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे और 125 नंबर के होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको 10वीं पास और ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है इस भर्ती के लिए। आगे हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए जो कि वर्तमान में चालू हो, ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज प्रूफ 10वीं की मार्कशीट से लगा सकते हो। और दोस्तों इस भर्ती की इम्पोर्टेंट डेट, तो इस भर्ती के फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 28 जुलाई 2026 है। तो दोस्तों आज की कक्षा थी जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल से आपको बता दिया है। आपको काम एक करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे और भी लोग सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें। और जिस भी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दे, जिससे मेरी डाली हुई इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुंचे और आप भी एक सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके। और दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताओ कि आप मेरी कक्षा किस किस राज्य से देख रहे हो और आपको मेरी कक्षा कैसी लगी है। और जिस भी भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक करके कमेंट के माध्यम से भर दो कमेंट को। तो दोस्तों आज की कक्षा यहाँ तक ही थी।